हेलो मित्रों, आज हम कक्षा 10 मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि लगातार कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन ये है कि रूट 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और इजी तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि कमजोर से कमजोर बच्चों को ये समझ में आ जाए। चलिए बिना समय गंवाए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। चलिए पहले हम क्या करेंगे, दिया है कि रूट 3 एक क्या अपरिमेय संख्या, तो हम जस्ट इसके उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे कि रूट 3 एक क्या परिमेय संख्या मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे कि रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या। उल्टा मान के चलेंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मानेंगे क्या, माना रूट 3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या है। रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या है। ये इतना स्टेटमेंट मान लेंगे पहले कि रूट 3 एक परिमेय संख्या। यदि कोई परिमेय संख्या होती है तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो परिमेय संख्या है। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। तो रूट 3 इसके बराबर भी हम क्या लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं, क्योंकि ये अब परिमेय संख्या के बराबर होगी। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और p/q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ से स्क्वायर से केवल इधर का रूट हटेगा। या स्क्वायर से केवल एक रूट हटेगा, तो यहाँ पर केवल 3 बच जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, p² क्या हो जाएगा, q²। क्या हो जाएगा, p² अब हम क्या करेंगे, इसमें इसके 3 के प्रति में 1 मान लेंगे और इसमें कैंसिल कर देंगे। तो p² क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा बराबर, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3q²। क्या हो जाएगा, 3q²। अब यहाँ से हम q² का मान निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। 3 यहाँ से मल्टीप्लाई से p² के डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, p²/3, और ये हो जाएगा क्या, बराबर में q² हो गया। ये क्या होगा, ये इसको हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट मान के चलेंगे। ऐसे भी नहीं मानेंगे तब भी हो जाएगा। यहाँ से हम कैसे, अब परिभाषा हमको यहाँ से क्या लिखना है, क्या लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे हम चूंकि p² इससे 3 से विभाजित है। क्या है, p² 3 से विभाजित है। क्या है, p² जो है वो 3 से विभाजित है। यहाँ पर देखा जाए तो p² को 3 भाग कर रहा है, काट रहा है, तो हम लिख देंगे चूंकि p² 3 से विभाजित है। फिर क्या लिखेंगे, इसलिए p जो होगा a भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। क्या होगा, विभाजित होगा। तो p भी क्या होगा, p जो होगा वो 3 से भी क्या होगा, विभाजित होगा। ये हो जाएगा सही स्टेटमेंट, ये होगा। इतना मानने के बावजूद हम क्या करें, अब इसके पश्चात यहाँ से जब हम लिखेंगे, पहला स्टेटमेंट है p² 3 से विभाजित, यहाँ के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये भाग कर रहा है। और फिर जब ये स्टेटमेंट है तो p यदि सिंगल आ जाएगा केवल, तब भी इसको 3 विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित हो गया करेगा। अब इसके पश्चात क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम आते हैं। अब की बात हमको p बराबर क्या मान के चलना है, 3r मान के चलना। ये 3r, यदि यहाँ रूट 3 होगा तो 3r मानेंगे, यदि यहाँ पर रूट 2 होगा तो 2r मान के चलेंगे। यदि रूट 5 होगा तो हम यहाँ पर 5r मान के चलेंगे। इतना काम करेंगे। अब p बराबर 3r जो मान लें, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। क्या करेंगे, p का मान किसमें रख के चलेंगे, समीकरण फर्स्ट में
रखने पर क्या किया जाएगा, समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखते हैं इसमें। तो p की जगह हम 3r रखेंगे तो 3r हो जाएगा इसका होल स्क्वायर अपान में क्या आएगा 3 और बराबर में यहाँ से बचे क्या हो जाएगा क्यूब स्क्वायर हो गया ना, रख लिया गया। अब यहाँ से हम 3r का होल स्क्वायर उठे करते हैं तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और r का स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा बटे में 3 हो जाएगा और फिर बराबर में क्या बचा हमारे पास क्यू स्क्वायर, क्या बचा क्यू स्क्वायर। अब देखा जाए तो ये 3 कम 3 और 3 का 9 ये कटने वाला इसको हम काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या 3r स्क्वायर बचेगा और बराबर में क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर इतना होगा। अब क्या करना है यहाँ से हम क्या करेंगे r स्क्वायर का मान निकालेंगे, यहाँ से 3 को हम गुणे से इसके बटे में भेज देंगे। ठीक तो इतना पहले क्या किया जाए नोट कर लिया जाए और फिर आगे से सॉल्व किया जाए। चलिए 3r स्क्वायर जो बराबर क्यू स्क्वायर के है यहाँ से हम क्या करते हैं यहाँ से हम क्यू स्क्वायर का मान निकालेंगे, क्या निकालते हैं नहीं यहाँ से हम r स्क्वायर का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे r स्क्वायर। तो r स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 3 यहाँ गुणे से इसके क्यू स्क्वायर के बटे में चला जाएगा, क्या हो जाएगा बटे में चलेगा, यानी r स्क्वायर बराबर हम क्यू स्क्वायर बटे 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या स्टेटमेंट निकल के आएगा, चूंकि देखेंगे पिछली बार में क्या होता था पी स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा था, अब की बार में क्या है क्यू स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है। तो वही बात लिखी क्या लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर जो है वो किससे क्यू स्क्वायर 3 से क्या है विभाजित है। अब की बार में क्या है क्यू स्क्वायर जो है वो किससे विभाजित है 3 से विभाजित है, यानी क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है। तो क्या करेंगे जब क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा ना, तो इसलिए क्या लिखेंगे क्यू जो होगा कामा लगाएंगे 3 से क्या है 3 से भी क्या होगा ये विभाजित होगा, क्या होगा 3 से ये भी विभाजित होगा। मतलब मेन बात इसमें ये है कि पहले पी स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा था तो पी को भी विभाजित करता था, यहाँ पर क्यू स्क्वायर जो 3 से विभाजित है क्यू भी 3 से विभाजित होगा। अब जैसे कोई भी संख्या इसके 2 गुणनखंड हो जाए पी और क्यू के 2 गुणनखंड हैं तो क्या है मतलब परिमेय तो होगी लेकिन हम कथन के बावजूद विरोधाभास प्राप्त हुआ तो हम क्या लिखेंगे, अतः हम लास्ट में जाएंगे, अतः क्या लिखेंगे यह विरोधाभास है, अतः यह विरोधाभास हमें प्राप्त होता है, अतः यह विरोधाभास हमें प्राप्त होता है कि ऋण 3 एक क्या है परिमेय संख्या ना होकर क्या है अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या है। और इसका बड़ा स्टेटमेंट लिखना चाहते हो और भी हम लिख सकते हैं, लेकिन यदि शॉर्ट में हम लिख सकते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ विरोधाभास में प्राप्त होता है कि ये क्या अपरिमेय संख्या। यदि और लिखना चाहते हो तो इसमें और भी हम क्या कर सकते हैं प्लस एड भी कर सकते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे अच्छे से और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे।